शेख हुसैन साहब को स्टेज पे लाया जाए। देखिए कहीं ऐसा ना हो कि आइंदा फिर मैं आपके इलाके में आने के बारे में 1000 बार सोचूं। आप आलिम बुलाते हैं, किसी को गुलाम बना के नहीं बुलाते हैं। आपके सामने सारी मजबूरी बयान कर दी, मैंने अपने समय से ज़्यादा आपके सामने तकरीर कर दी, चंदा भी कर दिया। उसके बाद पीछे से आवाज़ आई कि इतना करना पड़ेगा या ऐसा करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो हरजाना देना पड़ेगा। मैं किसी का गुलाम नहीं हूँ भाई, मैं किसी का गुलाम नहीं हूँ। अब आप लोग समझ लीजिए आपको क्या करना है। मैंने जलसे में तारीख दी तो किसी के हाथ की नाम की मैंने गुलामी नहीं लिखवाई थी। आपको क्लियर कर देना चाहिए कि आप गुलाम बन के आ रहे हैं। आप उलमा की इज्जत नहीं कर सकते, मत कीजिए जलसा, आप बंद करा दीजिए जलसे और मदरसे। आलिम को बुला के जलील कर रहे हैं, आप स्टेज पे धमकी दे रहे हैं। मैं मोहब्बत से नरमी से बात कर रहा हूं, समझा रहा हूं, आपके फेवर की बात कर रहा हूं, और आप इस तरीके से मेरे साथ सलूक कर रहे हैं। मैं कितनी बार बताऊं कि मेरी मजबूरी है भाई। मुझे शौक है कि मैं बाई रोड 400 किलोमीटर का सफर तय करके जाऊं। मैं गवर्नमेंट टीचर हूं मदरसे में, वहां सुबह बायोमेट्रिक लगेगी, अंगूठा लगाना है मुझे। उत्तर प्रदेश मुझे जाना है, बनारस जाना है। मैं मजबूरी बता, मैं जुमा में बयान कर चुका हूं। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब, आपसे मैं रिक्वेस्ट यही करता हूं, जो आप जिस तरीक़ा से इस भरनाठी जलसा में प्रोग्राम दिए हैं और दर्शकों या पब्लिक हर जगह का आए हैं, आपके लिए आपका आवाज़ सुनने के लिए बहुत उम्मीद लेकर आए हैं। जिस टाइम आपसे आवाज़ सुनने के लिए आपको बैठना चाहिए, उस टाइम में आप उठ के जा रहे हैं। इसके लिए पब्लिक जो है खड़ा परेशान है। दूसरी बात है, हमारी मदरसा का जो है साल का एक बार जलसा होते हैं, बहुत 2-4 लाख रुपया खर्चा करके हम लोग एक प्रोग्राम बना रहे हैं। मौलवी साहब, आप जो इस टाइप से चला जा रहे हैं तो हमारी बहुत मदरसे का बहुत ठीक है भाई, मैं स्टेज पर बैठ जाता हूँ, मैं नहीं जाता हूँ। मैं कल की छुट्टी किसी तरीके से ले लूंगा, मैं वहाँ तनख्वाह कटवा लूंगा, नौकरी को खतरे में मैं, मगर तकरीर नहीं कर सकता। जब आपकी इज्जत की बात है तो मेरी भी इज्जत की बात। चलिए, शुक्रान जज़ाकुमुल्लाह। अपना लग रहा है कि बर्बाद हो जाएगा, मैं तो जान का खतरा मोल लेकर के जा रहा था ना, मैं नहीं जाऊंगा। ठीक है, मैं बैठ जाता हूँ स्टेज पर। शुक्रान जज़ाकुमुल्लाह व हसन अल जज़ा। ये शेख अगर अब्दुल आपको गफ्फार, लगता है कि आपके मेरे स्टेज पर बैठे रहने से आपका जलसा बर्बाद नहीं होगा तो बचा लीजिए जलसे को। मैं जलसे को बर्बाद नहीं करना चाहता भाई। शेख आ गए, थोड़ा सा ध्यान से। भाई इस मदरसे का ताउन करने के लिए आए हैं, मैं उनसे अपील करूंगा। मुसाफिर आदमी हूँ, लंबा सफर करके आया हूँ, इंशाअल्लाह आपके हाथ में दुआ करूंगा। आप यहाँ आके दान दीजिएगा, चंदा दीजिएगा। मेरे हाथ पर जो भी आप 1000, 2000, 5000 चंदा हो सकेगा। आपके मदरसे से मुझे भी मोहब्बत है। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि आपके मदरसे का ये चंदा बर्बाद हो या मदरसे का जलसा बर्बाद हो। इस बात को आप अच्छी तरीके से समझिए। मेरी मजबूरी ना होती मैं स्टेज पर ना आता। मेरे भाइयों, हम और आप सूरह निसा की जो आयत मैंने आपके सामने पढ़ी है, इस आयत में अल्लाह ताला ने 10 हुकूक बयान किए। हमारे ऊपर बहुत सारे अधिकार हैं, बहुत सारे लोगों की जिम्मेदारी है, बहुत सारे लोगों का कर्तव्य है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम इस दुनिया में अकेले नहीं हैं। कोई हमारा बाप है, कोई हमारा भाई है, कोई हमारा चचा है, कोई हमारा पड़ोसी है, कोई हमारा रिश्तेदार है। तो कुरान करीम की जो ये आयत है, सूरह निसा की आयत नंबर 36, सूरह निसा की आयत नंबर 36, इस आयत में अल्लाह ताला ने 10 हुकूक बयान किए। और आज की हमारी तकरीर का जो वक्तव्य का जो विषय है, तकरीर का जो उन्वान है, वो कुरान की इसी आयत के अंदर जो 10 बातें बयान की गई है, वही 10 बातें बयान करूंगा।
और उसके बाद इंशाअल्लाह आपके इदारे के लिए चंदा, और उसके बाद मैं आपसे रुखसत हो जाऊंगा। वाबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैआ, अल्लाह की इबादत करो और अल्लाह की इबादत के साथ किसी को शरीक न करो। ये पहला हक अल्लाह ने बयान किया। इस धरती पर हम आए हैं, इस दुनिया में हम आए हैं, उस पालनहार की, उस पैदा करने वाले की, उस सृष्टि करने वाले की हमें और आपको इबादत करना है। उसी के आगे सर झुकाना है, उसी से लौ लगाना है, उसी से मांगना है, उसी से डरना है, उसी से मोहब्बत करना है। अल्लाह की इबादत में हमें और आपको किसी को शरीक नहीं करना है मेरे प्यारे साथी। उसी एक अल्लाह की इबादत का इकरार पांचों टाइम की नमाज में हर रकात में हम और आप करते हैं। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ऐ अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। हमारा माबूद भी तू है, हमारा मुश्किल कुशा भी तू है, हमारी बिगड़ी बनाने वाला भी तू है, बे औलाद को औलाद देने वाला भी तू है, निर्धन को धनवान बनाने वाला भी तू है, निर्बल को बलवान बनाने वाला भी तू है, कमजोर को ताकतवर बनाने वाला भी तू है, गरीब को अमीर बनाने वाला भी तू है, जलील को इज्जत देने वाला भी तू है और इज्जत वाले को जलील करने वाला भी तू है। व तु इज्जु मन तशा व तु जिल्लु मन तशा, आय अल्लाह तू जिसको इज्जत दे दे उसको कोई जिल्लत देने वाला नहीं है, और तू जिसको जिल्लत दे दे उसको कोई इज्जत देने वाला नहीं है। यह है तौहीद, इसी का नाम है तौहीद, और इसी का अपोजिट है शिर्क। अल्लाह की नजर में सबसे बड़ी नेकी क्या है? तौहीद है, और सबसे बड़ा पाप क्या है? शिर्क है। अगर आप बहुत बड़े नमाजी हैं, अगर आप पांचों टाइम की नमाज पढ़ते हैं, रमजान का पूरा रोजा रखते हैं, हज कर चुके हैं, उम्रा कर चुके हैं, मस्जिद में मदरसा में खूब दान देते हैं, लेकिन अगर आपकी तौहीद गड़बड़ है, अगर आपने एक अल्लाह को छोड़ करके किसी और के ऊपर अपना विश्वास रखा है, अकीदा रखा है, आपने किसी कब्र पे जाकर के कब्र वाले से मांगा है, किसी पत्थर की मूर्त के आगे जाकर के हाथ जोड़ा है, किसी पेड़ किसी नदी की इबादत अगर इंसान ने की है, कान खोल करके सुन लो, अल्लाह कुरान में कहता है कुल हल नुनब्बिउकुम बिल अक्सरीना आमाला अल्लज़ीना दल्ल सायुहुम फिल हयातिद दुनिया व हुम यहसबूना अन्नहुम युहसिनून सुना। अगर तौहीद नहीं है, सारी नेकी अल्लाह ताला के यहाँ बर्बाद हो जाएगी। हज बर्बाद, उम्रा बर्बाद, नमाजें बर्बाद, दान खैरात बर्बाद, ज़कात बर्बाद, कोई नेकी अल्लाह ताला के यहाँ उसका कोई मूल्य नहीं होगा, कोई वैल्यू नहीं होगी, कोई एतबार नहीं। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं ला तुशरिक बिल्लाहि व इन कुतिलता व हुर्रिकता, खबरदार अल्लाह के साथ कभी शिर्क मत करना। कत्ल कर दिया जाए, जान से मार दिया जाए, जला दिया जाए, अपनी जिंदगी को दांव पे लगाना पड़ जाए, जिंदगी को से हाथ धोना पड़ जाए, अपने आप को कत्ल करवाना पड़ जाए, ऐसे हालात आ जाएं, ऐसी परिस्थितियां आ जाएं, तब भी अपने ईमान से समझौता मत करना, अपनी तौहीद से समझौता मत करना। तो ये 10 बातों में पहली बात। और आगे बढ़िए, उसके बाद फरमाया व बिल वालिदैन एहसाना, और अपने माता पिता के साथ, अपने माँ बाप के साथ तुम अच्छा सलूक करते रहना। इस माँ ने 9 महीने तुमको पेट में रखा और अपनी जान पर खेल करके तुझको जन्म दिया और 2 साल तक तुझको अपना दूध पिलाया। इस बाप ने उंगली पकड़ करके तुझको चलना सिखाया, तेरे आराम के लिए गर्मी, जाड़ा और बरसात के हर मौसम में अपने आप को खटाता रहा, तपाता रहा, तेरे सर पे छत बनी रहे, तू तरक्की करे, तुझे इज्जत मिले, तुझे नाम मिले। तेरे बाप ने क्या क्या तकलीफें सही तू नहीं जानता। अपने माता पिता का सम्मान करो, आदर करो, अपने माँ बाप की इज्जत करो, उनके साथ हमेशा अच्छा सलूक।
और अगर तुम्हारे माँ बाप बूढ़े हो जाएं, तुम्हारे पास जवानी है और तुम्हारे माँ बाप तुमको बुढ़ापे में मिले, खबरदार कोई ऐसा काम न करना, कोई ऐसी हरकत न करना कि बूढ़े माँ बाप की आंखों में आंसू आ जाए। फरमाया इम्मा यबलुगन्न इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ्फिन वला तनहरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा। আচ্ছা, আপনারা কি এইভাবে দাঁড়িয়ে থাকবেন? লোকজনকে কষ্ট দিয়ে আপনারা খুব নেকি কামাতে এসছেন নাকি? এদিকে যতটি লোক আছে, লোকগুলা যদি না বসে তো ভলেন্টিয়ারদেরকে বলছি তোমরা এরাকে টেনে ফেলে দাও, বাহির করো রেখে, বাহির করো রেখে এখান থেকে। আর তোমরা কেন দাঁড়িয়ে আছো? দাঁড়িয়ে কোরআন হাদিসের কথা শুনতে হয়? এত ভরি ভরি জালসা শুনছো আর আমল কিছুই নাই তোমাদের। এই সামনে দিয়ে কেন তোমরা দাঁড়িয়ে আছো? বসো। একবারে হায়া শরম একবারে বিক্রি করে ফেলেছে। বসে যাও। এই সামনেখানে এখানে কেউ দাঁড়িয়ে থাকবে না। চলিए शुरू कीजिए। फरमाया तुम्हारे वालिदैन, तुम्हारे माँ बाप अगर बूढ़े हो जाएं और तुम जिंदा हो, तुम बाकी हो, तुम्हारे सामने माँ बाप बूढ़े हो जाएं, फला तकुल लहुमा उफ्फिन, तो खबरदार अपने माँ बाप को उफ भी मत कहना, वला तनहरहुमा, उनसे डांट करके उनसे बदतमीजी के साथ कभी बात मत करना। सारे जमाने के लिए अच्छे हो तो क्या हुआ, अगर अपने माँ बाप के लिए अच्छे नहीं हो, माँ बाप से अदब से बात नहीं करते, तमीज से बात नहीं करते, तो तुम अल्लाह की नजर में एक अच्छे इंसान नहीं हो, एक अच्छे मुसलमान नहीं हो। उसके बाद फरमाया वकुल लहुमा कौलन करीमा, और जब भी अपने माँ बाप से बात करो नम्रता के साथ बात करो, आदर के साथ बात करो, नरमी के साथ बात करो, कोमल स्वभाव के साथ बात करो, अच्छे लहजे में बात करो। उसके बाद फरमाया वक़्फ़िज़ लहुमा जनाहज़्ज़ुल्लि मिनर रहमा वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, और अपने माँ बाप के लिए अपने नरमी के बाजू को बिछा दो, उनके लिए अपने आप को छोटा कर लो, कभी माँ बाप से ऊंचा बनने की कोशिश न करो, उनसे बड़ा बनने की कोशिश न करो। और ये दुआ भी अल्लाह ने सिखा दी, हर बच्चे को, हर लड़के को, हर लड़की को अपने माता पिता के लिए दुआ करनी चाहिए, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ऐ परवरदिगार, ऐ अल्लाह, ऐ हमारे पालनहार, हमारे माँ बाप ने बहुत कष्ट सह करके हमको पाला है, बहुत तकलीफ सह करके हमको पाला है, ऐ अल्लाह तू हमारे माता पिता पर दया फरमा, कृपा फरमा, रहम फरमा, करम फरमा। माँ बाप मेरे भाइयों हमारे वजूद का जरिया बनते हैं। चुप हो जाओ भाई, काहे काहे बोल रहे हो बार बार, चुप हो जाओ, खामोश रहो। बात करना है थोड़ा दूर जाके बात करो, स्टेज के पास बात मत करो। फिर তোমরা এসে এখানে জমা হয়ে গেলে। फरमाया कि अपने माँ बाप के साथ कमेटी नरमी के साथ बात करो। अल्लाह के नबी के पास एक साहबी आते हैं, सवाल करते हैं अल्लाह के नबी मन अहक्कुन नास बिहुस्न सहाबती, अय अल्लाह के नबी मैं सबसे अच्छा व्यवहार किसके साथ करूं, सबसे अच्छा सलूक मुझे किसके साथ करना चाहिए, मुझे दुनिया में सबसे अच्छे तरीके से किसके साथ पेश आना चाहिए। आपने फरमाया उम्मुका, अपनी माँ के साथ। पूछा अल्लाह के नबी उसके बाद किसका नंबर है, आपने फरमाया अपनी माँ के साथ। फिर पूछा उसके बाद किसका नंबर है, आपने फरमाया अपनी माँ के साथ। चौथे नंबर पर आपने फरमाया बाप के साथ। माँ का हक ज्यादा है, माँ ज्यादा कष्ट सहती है, माँ ज्यादा तकलीफ उठाती है। माँ का नाम अल्लाह के नबी ने 3 बार लिया है। मेरे प्यारे साथियों, हम माँ बाप के साथ जितना भी अच्छा सलूक कर लें, हम उनके एहसान का बदला नहीं चुका सकते, उनके एहसान का बदला नहीं उतार सकते। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर ने देखा कि एक आदमी खाने काबा का तवाफ कर रहा है और अपनी माँ को अपने कंधे पर बिठा करके तवाफ कर रहा है, अपनी माँ को अपने कंधे पर बिठा करके अल्लाह के घर का तवाफ कर रहा है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर ने कहा, उस आदमी ने अब्दुल्ला बिन उमर से कहा कि अय अब्दुल्ला बिन उमर, आज मैंने अपनी माँ को तवाफ करा दिया, आज मैंने उम्रा करा दिया, आज मैंने माँ का हक अदा कर दिया,
अल्लाह के प्यार हजरत अब्दुल्ला बिन उमर ने फरमाया कि वला ज़फ़रतन, ऐ मेरे भाई, अभी तो तेरी माँ ने तुझको जन्म देने के टाइम तेरी माँ को जो पीड़ा हुई थी, जो दर्द हुआ था, तेरी माँ की जुबान से जो आह की आवाज निकली थी, अभी तो तूने उस आवाज का भी हक अदा नहीं किया है। उनका हक अदा नहीं कर सकते। कोशिश करो कि हमारे माँ बाप को हमारी वजह से कोई दुख न हो। ठीक है, वो गलत हो सकते हैं। एक उम्र आती है जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, चिड़चिड़ापन आ जाता है, बच्चों की तरह बचपना आ जाता है, जिद आ जाती है। ये सोच करके नजरअंदाज कर दो, कभी हम भी छोटे थे, हम भी जिद करते थे, हम भी बहुत सारी बातों के लिए अपने माँ बाप को परेशान करते थे, हमारे माँ बाप बहुत सहते थे। आज हमारा नंबर है, आज हमारी बारी है। अल्लाह ने कहा कि अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। उसके बाद नंबर 3, वबिज़िल कुर्बा, और अपने रिश्तेदारों के साथ भी अच्छा सलूक करो। कोई तुम्हारा भाई है, कोई तुम्हारा चाचा है, कोई तुम्हारा ताया है, कोई तुम्हारा दादा है, कोई नाना है, कोई ससुर है। ये जितने रिश्तेदार हैं तुम्हारे, ये रिश्ते तुमने नहीं बनाए, ये रिश्ते अल्लाह ताला ने बनाए हैं। अपने इन रिश्तेदारों के साथ भी तुम अच्छा सलूक करो, उनकी खुशी में शामिल हुआ करो, उनके गम में शामिल हुआ करो। कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम मीठे अल्फाज बोल दिया करो, ताकि उनके दिल को खुशी मिल जाए, उनके दिल को तसल्ली मिल जाए। अल्लाह के नबी के पास एक आदमी आया, उसने कहा, अल्लाह के नबी, मेरे कुछ रिश्तेदार हैं, मैं उनके साथ अच्छा सलूक करता हूं, लेकिन वो मेरे साथ बुरा सलूक करते हैं। मैं उनके साथ नरमी का व्यवहार करता हूं, वो मेरे साथ बदतमीजी करते हैं। अय अल्लाह के नबी, मुझे क्या करना चाहिए? आपने फरमाया, जैसा तुम बयान कर रहे हो, जैसा तुम बता रहे हो, अगर तुम अपने रिश्तेदारों के साथ ऐसा ही कर रहे हो, फकअन्नमा तुसिफ़ुहुमुल मल्ला, तो तुम उनके मुंह में जहन्नम की आग की राख भर रहे हो। यानी तुम तो अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन वो बदतमीजी करके, वो गलत काम करके, वो तुम्हारे साथ गलत सलूक करके अपने आप को जहन्नम का हकदार बना रहे हैं। उसके बाद अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबी, तुम जब तक अपने रिश्तेदार की मदद करते रहोगे, उसका सपोर्ट करते रहोगे, उसके साथ अच्छा सलूक करते रहोगे, अल्लाह का एक फरिश्ता हर वक्त तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हारी मदद करेगा।